तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि एवापोरेशन के बारे में। एवापोरेशन हो गया, एवापोरेशन क्या है इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट आता है कि डिफरेंस बिटवीन evaporation and distillation। एवापोरेशन एंड डिस्टिलेशन इसका एक डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन एवापोरेशन एंड डिस्टिलेशन। थर्ड आता है हमारा कि एग्जाम्पल्स हम जानेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ एवापोरेशन एंड डिस्टिलेशन। ठीक है ना। तो पहले हम जानेंगे कि एवापोरेशन क्या है। तो एवापोरेशन में क्या होता है, तो एक सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन इक्वल सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉलिड होता है प्लस सॉल्वेंट होता है। क्लियर। सॉलिड में अब सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट को हम A प्लस बी इक्वल सॉल्यूशन सी एक सॉल्यूशन में A प्लस बी होते हैं। ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। एक सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में सॉलिड प्लस सॉल्वेंट होता है। ठीक है ना। तो एवापोरेशन में क्या होता है कि A प्लस बी एवापोरेशन में A प्लस बी एक सॉल्यूशन है जहां पर A नॉन वोलेटाइल कंपाउंड है, नॉन वोलेटाइल कंपाउंड है, और B है वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल कंपाउंड है ना। A क्या है, सॉल्यूट, A जो कि सॉल्यूट है, सॉल्यूट, B है सॉल्वेंट। ठीक है ना। B है सॉल्वेंट, A है सॉल्यूट। तो इसमें सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट जो है वोलेटाइल है। तो इसको हम एवापोरेशन का मेथड से हम इसको क्या करेंगे, एवापोरेशन का मेथड से हम सेपरेट करेंगे। ठीक है ना। तो इस टाइप का हो गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर सॉल्वेंट वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम सेपरेट करने को हम एवापोरेशन मेथड को हम यूज करके सेपरेट हम कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी जानेंगे हम हो गया। तो अब जिस इक्विपमेंट जो यूज होता है, इक्विपमेंट जो यूज होता है, इक्विपमेंट यूज होता है एवापोरेशन का, उसको हम बोलते हैं एवापोरेटर। कई सारे एवापोरेटर होते हैं इंडस्ट्री में, जिसके हो गया हमारा मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर हो गया एक। ठीक है ना। मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर, एवापोरेटर क्या करेगा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट से सेपरेट करेगा। ठीक है। अभी हम जानेंगे कि डिफरेंस बिटवीन evaporation एंड डिस्टिलेशन एंड एवापोरेशन में डिफरेंस क्या है, अब हम जानेंगे। ठीक है ना। तो डिस्टिलेशन में क्या होता है भाई, डिस्टिलेशन में भी सेम सॉल्यूशन में जो होता है जो लिक्विड मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं। एवापोरेशन में भी सेम ही, बट क्या है, डिस्टिलेशन A प्लस बी हो गया। डिस्टिलेशन में A दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल है, दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट्स है, वोलेटाइल कंपोनेंट्स। ओके ना। दोनों वोलेटाइल्स होते हैं डिस्टिलेशन में। बट इवेपोरेशन में A प्लस बी दोनों जो है, इसमें सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट जो है वो होता है वोलेटाइल।
ठीक है ना। तो सॉल्वेंट जो है वो वोलेटाइल होता है और सॉलिड जो है वो नॉन वोलेटाइल होता है। ये दोनों ही सॉल्वेंट है, ठीक है ना, दोनों सॉल्यूशन है। दोनों सॉल्यूशन में क्या होता है कि डिस्टिलेशन में हम वो जो जिस सॉल्यूशन में दोनों सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट है और वोलेटाइल कंपाउंड से उसको हम डिस्टिलेशन के मेथड से सेपरेशन कर सकते हैं। लेकिन एवापोरेशन में सिर्फ जो सॉलिड जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड होता है उसको वोलेटाइल सॉल्वेंट से हम सेपरेट करने में हम एवापोरेशन का मेथड यूज करते हैं। अभी एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। एग्जांपल एवापोरेशन का सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है ना। सॉल्ट प्लस वाटर के कैसे करते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर को हम हीटिंग देते हैं, वाटर रिमूव होता है और सॉल्ट रह जाता है। इसको इस मेथड को हम बोलते हैं एवापोरेशन, ठीक है ना। वैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको डिस्टिलेशन का। डिस्टिलेशन का हो गया हमारा, पहले से मैं आपको बोला दिया था कि मिथानॉल प्लस वाटर, ये दोनों को हम कैसे करेंगे? इसका हमारा मिथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 64.7 डिग्री टेम्परेचर, वाटर का हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये है। तो इसको हम इसका बॉइलिंग पॉइंट रीच होने में वो पार्टिकुलर सॉल्वेंट पार्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट से उसका रीच होने से वो आ जाता है, डिस्टिलेशन होकर वो सेपरेट हो जाता है। बट एवापोरेशन में क्या होता है कि एवापोरेशन में ये हो गया सॉलिड जो कि हमारा सॉल्ट है, ये सॉल्ट हमारा क्या हो गया सॉलिड है और सॉल्वेंट हमारा जो है वोलेटाइल है, ठीक है ना। तो इसको हम वाटर रिमूव हो गया, सॉल्ट रह गया नीचे। सॉल्ट को हम वो जो कि नॉन वोलेटाइल है, तो उसको हम डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सके। तो आज का इस लेक्चर में हमने क्या जाना, पहले से मैं आपको बता देता हूँ। आज का लेक्चर में हम 3 पॉइंट्स जाने, एवापोरेशन, डिफरेंस बिटवीन एवापोरेशन एंड डिस्टिलेशन, एवापोरेशन डिस्टिलेशन में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट आता है एग्जांपल्स ऑफ एवापोरेशन एंड डिस्टिलेशन। एवापोरेशन क्या है? एवापोरेशन में एक सॉल्यूशन है जहाँ पर क्या हुआ है कि सॉल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल है, सॉल्वेंट जो है वो वोलेटाइल है। तो उसको हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम वोलेटाइल सॉल्वेंट से हम सेपरेट करते हैं एवापोरेशन के मेथड से। वैसे ही डिस्टिलेशन और एवापोरेशन में क्या डिफरेंस है? एवापोरेशन में जो सॉलिड होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, सॉल्वेंट जो होता है वो वोलेटाइल होता है। बट डिस्टिलेशन में सॉलिड प्लस सॉल्वेंट दोनों हमारा वोलेटाइल होते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल एक दे दिया हमारा एवापोरेशन का सॉल्ट प्लस वाटर का, और हमारा डिस्टिलेशन हो गया मिथानॉल प्लस वाटर का। क्लियर? अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप इस लेक्चर के जो कमेंट में आप हमको बोल सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।